बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य के किनारे घने जंगलों के पास एक गरीब विधवा औरत रहती थी। उसका नाम गौरी था। उसका जीवन बहुत कठिन था। उसके पति की मृत्यु शादी के कुछ ही समय बाद हो गई थी। उसके बाद से वो अकेले ही अपनी छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। गौरी के कोई संतान नहीं थी। वो दिन भर जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती और गांव में बेचकर किसी तरह अपना गुजारा करती थी। उसका एक छोटा सा पालतू बंदर था जिसका नाम मोटू था। वही उसका एकमात्र साथी था। एक दिन गौरी हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां बटोर रही थी, तभी उसकी नजर एक सूखी लकड़ी पर पड़ी जो अंदर से खोखली लग रही थी। उसने उसे उठा लिया और बाकी लकड़ियों के साथ बांधकर घर ले आई। जब वो घर पहुंची और लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रखा, तभी अचानक उस लकड़ी के अंदर से एक छोटा सा सांप का बच्चा बाहर निकल आया। मोटू बंदर डरकर एक कोने में चढ़ गया, मगर गौरी ने सांप को ध्यान से देखा। वो बहुत छोटा और कमजोर था। गौरी के मन में दया आ गई। उसने सोचा, मेरे तो कोई बच्चे भी नहीं हैं, शायद भगवान ने इसे मेरे पास भेजा है। उसने सांप को मारने की बजाय उसे पालने का फैसला किया। वो उसे हर दिन गाय का दूध पिलाती और उससे ऐसे बातें करती जैसे वो उसका अपना बच्चा हो। धीरे धीरे साल बीतने लगे। सांप अब बड़ा और मजबूत हो चुका था, मगर वो कभी भी गौरी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो उसके आसपास ऐसे रहता जैसे उसकी रक्षा कर रहा हो। एक रात अचानक कुछ अद्भुत हुआ। गौरी ने देखा कि सांप चमकने लगा। उसके चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। अगले ही पल सांप की जगह एक सुंदर युवक खड़ा था। गौरी डर गई, लेकिन वो युवक मुस्कुराकर बोला, माँ डरिए मत, मैं वही सांप हूं जिसे आपने पाला है। गौरी हैरान रह गई। युवक ने बताया, मैं कोई साधारण सांप नहीं हूं, मैं एक नाग कुमार हूं। मेरा नाम देवांश है। मुझे एक श्राप मिला है कि दिन में मैं नाग बन जाता हूं और रात को मनुष्य। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटा, चाहे तुम नाग हो या इंसान, मेरे लिए तो तुम हमेशा मेरे बच्चे ही रहोगे। समय बीतता गया। एक दिन देवांश ने कहा, माँ, अब मैं शादी करना चाहता हूं। गौरी चौंक गई। किससे? देवांश बोला, राजा की बेटी राजकुमारी अनन्या से। गौरी घबरा गई। बेटा, यह असंभव है, राजा मेरी बात भी नहीं सुनेंगे। देवांश मुस्कुराया, माँ, आप बस एक बार जाकर उनसे पूछिए। अगले दिन गौरी हिम्मत करके राजमहल पहुंच गई। द्वारपालों ने उसे रोक लिया। तुम अंदर नहीं जा सकती। गौरी ने बहुत विनती की। आखिरकार उसे अंदर जाने दिया गया। वो राजा के सामने पहुंची और बोली, महाराज, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूं। राजा ने हंसते हुए पूछा, तुम्हारा बेटा कौन है? गौरी बोली, महाराज, वो एक सांप है। ये सुनते ही पूरा दरबार हंस पड़ा। राजा क्रोधित हो गया, इसे बाहर निकालो। सैनिकों ने गौरी को घसीटकर बाहर फेंक दिया। वो घायल होकर घर लौटी। देवांश ने सब सुन लिया। उसने अपनी नागमणि निकाली और बोला, मेरी माँ का दर्द खत्म हो जाए। तुरंत ही गौरी ठीक हो गई। देवांश ने कहा, माँ, कल फिर जाओ। गौरी डर रही थी, लेकिन बेटे के लिए फिर गई। इस बार भी राजा ने उसे अपमानित किया। तीसरी बार जब गौरी गई तो राजा ने सोचा कि इसे सबक सिखाया जाए। राजा बोला, अगर तुम्हारा बेटा इतना शक्तिशाली है तो 2 दिन में अपनी झोपड़ी की जगह एक सोने का महल बना दे और उसके सामने 1000 हाथी और 500 घोड़े खड़े हों। गौरी उदास होकर घर लौट आई। देवांश ने हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात। उस रात उसने नागमणि उठाई और मंत्र बोला। क्षण भर में झोपड़ी की जगह एक अद्भुत महल खड़ा हो गया। सुबह जब राजा ने यह देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। अब वचन निभाना ही था। राजकुमारी अनन्या की शादी देवांश से कर दी गई। राजकुमारी को पता नहीं था कि उसका पति नाग है। शादी के बाद जब देवांश अपने कक्ष में गया तो उसने नाग का रूप ले लिया। राजकुमारी डर गई। तभी कमरे में रोशनी फैली और देवांश ने अपना असली मानव रूप दिखाया। वो बेहद सुंदर युवक था। राजकुमारी चकित रह गई। देवांश बोला, ये रहस्य किसी को मत बताना। अगर किसी को पता चला तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। राजकुमारी ने वचन दे दिया। कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन समारोह में राजकुमारी की मां ने उसके पति का मजाक उड़ाया। गुस्से में राजकुमारी से गलती हो गई। उसने सबके सामने कह दिया, मेरा पति नाग नहीं, एक सुंदर युवक है। इतना सुनते ही देवांश अचानक गायब हो गया। राजकुमारी रोने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फैसला किया, मैं अपने पति को ढूंढकर वापस लाऊंगी। वो अकेले जंगलों में निकल पड़ी। कई दिनों तक भटकने के बाद उसे एक साधु मिला। साधु ने बताया, तुम्हारे पति को एक दुष्ट चुड़ैल ने कैद कर लिया है। राजकुमारी समुद्र पार करके उस दुष्ट चुड़ैल के जंगल तक पहुंची। वहां उसने अपने पति को पिंजरे में कैद देखा, लेकिन चुड़ैल बहुत शक्तिशाली थी।
देवांश ने योजना बनाई। वो बूढ़े लकड़हारे का रूप बनकर चुड़ैल के सामने गया। उसने कहा, मैं एक आदमी के लिए ताबूत बना रहा हूं। चुड़ैल ने ताबूत में लेटकर नाप लेने की कोशिश की। तभी देवांश ने ताबूत बंद कर दिया और उसमें आग लगा दी। चुड़ैल जलकर राख हो गई। देवांश का श्राप खत्म हो गया। अब वो हमेशा के लिए मनुष्य बन गया। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने राज्य लौट आए। राजा ने भी अपनी गलती समझी और उन्हें सम्मान से महल में रहने दिया। और इस तरह साहस, प्रेम और विश्वास की जीत हुई।